नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, नहले पे दहला मारना। और राजनीति में तो लगता है एक नई कहावत बन गई है। दाग अच्छे हैं, बस पार्टी सही होनी चाहिए। भारत की राजनीति में आजकल बड़ा अजीब चमत्कार देखने को मिल रहा है। जब तक कोई नेता दूसरी पार्टी में होता है, वो भ्रष्ट होता है, दागी होता है और देशद्रोही होता है। ईडी उसके पीछे भेज दिया जाता है, सीबीआई उसके दरवाजे पर रोज चक्कर लगाते हैं, आईटी विभाग वाले उसके घर रोज चक्कर काट रहा होता है। लेकिन जैसे ही वही नेता बीजेपी में शामिल होता है, सब कुछ साफ हो जाता है। अचानक केस गायब हो जाते हैं, जांच ठंडी हो जाती है और वही नेता बन जाता है बीजेपी का स्टार प्रचारक। इसलिए विपक्ष ने बीजेपी को एक नया नाम दिया है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। अब जरा पिछले कुछ सालों का हिसाब किताब देखते हैं। नंबर वन, अजीत पवार। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में नाम सामने आया। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों जांच में लगे थे। जुलाई 2023 में बीजेपी के साथ सरकार में आए और महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन गए और केस यहीं रफा दफा हो गया। नंबर टू, अशोक चौहान। आदर्श हाउसिंग स्कीम में नाम सामने आया। फरवरी 2024 में बीजेपी ज्वाइन की, मामला यहीं ठंडा हो गया। नंबर तीन, हेमंत विश्व शर्मा। शारदा चीट फंड केस में सीबीआई पूछताछ कर रही थी, बीजेपी में आए, असम के मुख्यमंत्री बन गए और केस यहीं रफा दफा हो गया। नंबर चार, शुभेंदु अधिकारी। नारद स्ट्रिंग ऑपरेशन में नाम आया। 2020 में बीजेपी में आए, पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता बने। सीबीआई ने यहीं पे जांच बंद कर दी। नंबर पाँच, प्रफुल्ल पटेल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही थी, गठबंधन में आए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। नेता बदलते हैं, बयान बदलते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद ऐसे कई नेता बीजेपी में शामिल हुए जिन पर गंभीर और संगीन आरोप थे, और उनमें से ज्यादातर को किसी न किसी तरह की राहत मिल गई। अब सवाल सीधा है, ये सिर्फ संयोग है या कोई सिस्टम? फार्मूला तो बड़ा आसान लगता है, दूसरी पार्टी में रहो, दागी कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे, बीजेपी में आ जाओ, पाक साफ बन जाओगे। यही वजह है कि लोग इसे कहते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन, जहां अंदर से चाहे जितने भी मैल हो, बाहर निकलते ही चमक दिखती है। लेकिन याद रखिए, जनता की अदालत में कोई वॉशिंग मशीन नहीं चलती, यहाँ सिर्फ सच चलता है, और सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।